यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ओम नमस्ते जी। चतुर्थ श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम मूल शंकर के शिवरात्रि व्रत का वर्णन आपको सुना रहे थे। मूल शंकर के पूर्वजों ने कुल के नियम बना रखे थे कि उनके कुल में जन्म लेने वाले पुत्रों को 5 वर्ष की आयु में देवनागरी अक्षरों का परिचय, वर्णमाला का लेखन और पठन की शिक्षा पूरी होनी चाहिए। 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार होने के साथ ही वेदाध्ययन और मृण्मय शिवलिंग पूजा का अभ्यास भी शुरू होना चाहिए। 14 वर्ष की आयु में शिव चतुर्दशी के उपलक्ष्य में व्रत धारण करके शिव पूजा की दीक्षा लेनी चाहिए। करशन जी तिवारी इस कुल परंपरा के अनुसार ही अपने पुत्र मूल शंकर का धार्मिक जीवन निर्मित करना चाहते थे, परंतु उसकी माताजी ने इसमें यह कहकर बाधा डाल दी थी कि 14 वर्ष की अवस्था में शिव पूजा का उपवास रखना बालक मूल शंकर के लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। परंतु पिताजी ने शिव चतुर्दशी के व्रत धारण के महात्म्य को त्रयोदशी के दिन ही अर्थात माघ कृष्ण 12 सोमवार 11 फरवरी 1839 ईस्वी को दिन में सुनवा दिया था, जो उसे बहुत ही रुचिकर लगा था। अतः वह व्रत धारण और सहर्ष दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया था। इस योग्य उसकी 14 वर्ष की अवस्था भी हो गई थी। अतः अगले दिन शिव चतुर्दशी की रात्रि में अर्थात मंगलवार दिनांक 12 फरवरी 1839 ईस्वी को ही टंकारा कस्बे के बाहर डेमी नदी के किनारे करशन जी तिवारी द्वारा निर्मित शिव मंदिर में पूजा करने और दर्शन करने के लिए बहुत से रईस और उनके पुत्र तथा अन्य जन समुदाय एकत्रित हो गया था। अपने पिताजी के साथ बालक मूल शंकर भी वहां पहुंच गया था। इस प्रकार सभी ने व्रत धारण किया। अब पूजा और दीक्षा लेनी बाकी थी। बालक मूल शंकर ने भी प्रथम प्रहर की पूजा की। दूसरे प्रहर की पूजा करके पुजारी लोग बाहर निकल करके सो गए। पर चूंकि मूल शंकर ने पहले से ही यह सुन रखा था कि सोने से पूजा का फल नहीं होता है, इसलिए वह शिवजी के दर्शन की लालसा में अपने आंखों पर जल के छींटे मार मार कर भी जागता रहा। यहाँ तक कि उसके पिताजी भी सो गए। अन्य व्रतधारी और पुजारी भी एक एक करके सो गए थे। तब मूल शंकर को शंका हुई कि जिसकी उसने कथा सुनी थी, क्या यही शिव है व अन्य कोई? क्योंकि वह तो मनुष्य की तरह एक देवता है जो बैल पर चढ़ता, चलता फिरता, खाता पीता, हाथ में त्रिशूल धारण करता, डमरू बजाता, वर और शाप देता, कैलाश का मालिक है इत्यादि प्रकार का महादेव कथा में सुना था। पर जब वह बालक मूल शंकर को वैसा नहीं लगा तो उसने अपने पिताजी को जगाकर पूछा कि यह कथा का महादेव है व कोई दूसरा। तब बालक के पिताजी ने मूल शंकर से कहा कि तू ऐसा क्यों पूछता है? तब मूल शंकर ने कहा कि कथा का महादेव तो चेतन है, पर यह तो अपने ऊपर चूहों को चढ़ने दे रहा है, जो उसके ऊपर चढ़कर उछल कूद करते, उस पर विष्ठा और पेशाब करते तथा चढ़ावा तक खा रहे हैं। तब उसके पिताजी ने कहा कि कैलाश पर जो महादेव रहते हैं उनकी मूर्ति बना और उसमें उस महादेव की भावना करके पूजन करने से कैलाश के महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पिताजी से ऐसा सुनकर बालक मूल शंकर का चित्त खिन्न और मन संशयग्रस्त हो गया। इस समय उसे जोरों से भूख भी लग रही थी, अतः पिताजी को कहकर वह घर जाने के लिए उद्यत हो गया। तब उसके पिताजी ने सिपाही के साथ उसे घर जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि घर जाकर भी भोजन न करना। परंतु मूल शंकर ने घर पहुंचकर अपनी माता को कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। तब माताजी ने उसे कुछ मिठाई लाकर खाने के लिए दे दी, जिसे खाकर वह रात्रि के 1 बजे सो गया और सवेरे देर तक उठा। उठने पर मूल शंकर ने देखा कि उसके माता पिता में प्रचंड झगड़ा हो रहा है, जिससे वह भयभीत होकर रोने लगा। उसके पिताजी भी उसके अकल्याण से भयभीत होकर रोने लगे। करशन जी भूखे थे, परंतु वे अपने भूख की अवस्था में ही घर से बाहर चले गए। जाते समय वे एक सिपाही को भी अपने साथ लेते गए।
बालक मूल शंकर के व्रतभंग का प्रायश्चित क्या है, इसका विधान जानने के लिए टंकारा से 2 कोस की दूरी पर एक स्मृति शास्त्र के पंडित के पास उनके पिताजी पहुंच गए, जिसने अगल बगल के कुछ अन्य पंडितों से परामर्श करके यह व्यवस्था दी कि यह महापाप उस नाबालिग लड़के को नहीं अपितु आप उसके पिता को ही लगा है। पुराण के पूजा धर्म की अवज्ञा हो गई है। इसके लिए एक ही प्रायश्चित है कि आपके घर में एक एक करके एक एक दिन 18 पुराणों और 18 उप पुराणों का पाठ हो। पाठक ब्राह्मणों के भोजन और दक्षिणा की व्यवस्था हो। यह भी तय हो गया कि आगामी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से ही पुराणों का यह पाठ होगा। तब बालक के पिताजी ने पंडितों के हाथ से पानी पीकर अपने उपवास का पारण कर लिया था। पंडितों ने पूजा पाठ की यह व्यवस्था याज्ञवल्क्य के स्मृति के निम्न श्लोक के परिपालन में दी हुई प्रतीत होती है। देशम कालम वयः शक्तिम पापम चावेक्ष्य यत्नतः प्रायश्चित्तम प्रकल्प्यं स्याद् यत्र चोक्त निष्कृतिः। अर्थात जिस समय अपराध पर धर्मशास्त्र में कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया हो, वहां देश काल अवस्था शक्ति और पाप का तारतम्य देख सोच विचार के सामयिक विद्वान लोग नए प्रायश्चित्त की कल्पना कर लें। बाद में करसनजी तिवारी डेमी नदी में स्नान करके 13 फरवरी 1839 ईस्वी को सायंकाल घर वापस लौटे और सबको प्रायश्चित्त का विवरण सुना दिया। इस प्रायश्चित्त का नाम महापापघ्न प्रायश्चित्त रखा गया। अगले दिन 14 फरवरी 1839 ईस्वी गुरुवार को अमावस्या के दिन मूल शंकर के घर पर 36 पुराण पाठी ब्राह्मणों का आगमन हुआ। संकल्प पाठ के साथ उन सबका वरण किया गया और भोजन करवा के दक्षिणाएं दी गईं। तृतीय दिवस फाल्गुन शुक्ला द्वितीया तिथि से अर्थात 16 फरवरी 1839 ईस्वी शनिवार से पुराण पाठ आरंभ होना था। तब बालक मूल शंकर ने पंडितों से जाकर पूछा कि मैं भी तो पुराण पाठ सुन सकूंगा। पंडितों ने इसकी उसे सहर्ष स्वीकृति दे दी। एक वृद्ध पंडित ने मूल शंकर को आशीर्वाद दिया, वत्स तुम यशस्वी बनो। पिताजी ने पंडितों से प्रार्थना की कि पुराणों के अश्लील अंशों को छोड़ दिया जाए। अतः पंडितों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तीसरे दिन से अर्थात 16 फरवरी 1839 ईस्वी से यह पुराण पाठ आरंभ हो गया। इसका क्रम इस प्रकार रखा गया। प्रथम 6 दिन सात्विक महापुराणों का पाठ हुआ, यथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण। और दूसरे 6 दिन राजसिक पुराणों का पाठ हुआ, यथा ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण। और तीसरे 6 दिन तामसिक पुराणों का पाठ हुआ, यथा शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण। शेष 18 दिनों में 18 उपपुराणों का पाठ हुआ, यथा सनत कुमार पुराण, नृसिंह पुराण, वायु पुराण, शिवधर्म पुराण, आश्चर्य पुराण, नारद पुराण, नंदिकेश्वर पुराण, उशना पुराण, कपिल पुराण, वरुण पुराण, सांब पुराण, देवी पुराण, पाराशर पुराण, मरीचि पुराण और सौर पुराण। प्रतिदिन पुराण पाठक को एक मुहर, एक वस्त्र, एक लोटा और दक्षिणा के साथ भोजन कराया जाता था। 36 दिन के बाद दूसरे दिन अर्थात 24 मार्च 1839 ईस्वी को 36 पुराण पाठी पंडितों ने एकत्रित होकर दक्षिणा के साथ भोजन किया और सबको आशीर्वाद दिया। करसनजी तिवारी उस दिन महापाप से मुक्त होकर प्रसन्न थे। बालक मूल शंकर भी 36 दिनों तक अपने पिता के पास बैठकर प्रातः सायं नियमित रूप से पुराणों की कहानियां सुनता रहा था। इसमें करसन जी के निर्देशानुसार पुराणों के अश्लील अंशों को छोड़ दिया जाता था। उनका केवल उल्लेख मात्र ही कर दिया जाता था, जैसे गोपियों के वस्त्र हरण या रासलीला या शिवजी का मोहिनी मूर्ति धारण या कार्तिकेय का जन्म लाभ इत्यादि। इस रूप में करसन जी ने अपने कुल धर्म की रक्षा की थी। 6 और मूल शंकर ने पुराणों का रहस्य जान लिया था, जिससे वह उनका सदैव के लिए विरोधी बन गया था। आगे के लिए मूल शंकर ने अपने चाचा जी को यह सारी कथा कह सुनाई थी कि अध्ययन के कारण उससे ऐसे उपवास आदि भविष्य में नहीं हो सकेंगे, सो उन्होंने भी करसन जी को समझा दिया था। लेखक ने पाद टिप्पणी में यह भी लिखा है कि पुराणों की नामावली
पौराणिक कोश जो कि राणा प्रसाद शर्मा कृत वाराणसी ज्ञान मंडल लिमिटेड प्रथम संस्करण के अनुसार के पृष्ठ 312 से 313 के लिखे लेख के अनुसार मेल खाती है, परंतु इसी पुस्तक के पृष्ठ 62 पर उपलब्ध उपपुराणों की सूची कुछ भिन्नता रखती है। भिन्न 5 उपपुराण ये हैं: दुर्वासा, मानव, आदित्य, भार्गव, वशिष्ठ, जबकि इनके स्थान पर उपर्युक्त विवरण में वायु, आश्चर्य, कल्की, देवी तथा मरीचि उपपुराणों के नाम हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।